तो आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं ना, जैसे मैं इंटर्नशिप कर रही थी उसके दौरान मुझे स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद पता चला कि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट होते हैं वो खुद में ही रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोशल अट्रैक्शन उनको होता नहीं ना, सोशल रिलेशनशिप में उनको जो है ना इंटरेस्ट होता। सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होने का मतलब ये है, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोशल पर्सन हैं, हम फ्रेंड बनाते हैं। आस पड़ोस में भी जो लड़कियां बातें करती हैं तो उनको किसी से बातचीत करना या फ्रेंड बनाना या किसी से मिलना जुलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। और वो क्या होता है, उनका जो लैक ऑफ डिज़ायर ऑफ इंटीमेसी होती है, मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप में भी उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो। और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता भी तो थोड़ा ही बहुत होता है, नाम मात्र सा ही। तो और जो बिफोर मैरिज होते हैं उनमें जिनकी मैरिज नहीं हुई होती तो उनके जो पेरेंट्स को ऐसा लगने लग जाता है कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये सेक्सुअली कैपेबल नहीं है, इसको इस वजह से ये दूसरों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, किसी से बातें नहीं करता, लड़कियों से बातें नहीं करता अगर लड़का है तो उसे लगता है कि एक सेक्सुअली कैपेबल नहीं है। लेकिन जब उनका ये जो टेस्ट वगैरह करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तब जाकर पता चलता है कि वो उनका ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है हर वे में वो कैपेबल हैं, बट उनको स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये जो थोड़े ना पैसिव से होते हैं, उनका जो गोल होता है ना होता ही नहीं लाइफ का, होता भी है तो कभी उसके प्रति काम कर लेंगे कभी नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक ना पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है, ड्रिफ्ट टू देयर गोल के प्रति वे बिल्कुल ही ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम सुना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है बहुत ही धीमी चाल, मतलब वो अपने गोल की तरफ बहुत ही धीमा धीमा काम करते, करेंगे तो कर लेंगे ना तो ना सही, ठीक है, ऐसा होता है। और एक लेमैन की भाषा में अगर बोला जाए, लेमैन का मतलब एक आम आदमी की भाषा में बोला जाए तो बोला दिया जाता है कि ये तो टिपिकल लोनर है, मतलब अकेला ही अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये डायग्नोस करना है कि ये स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप जो है ना 3 से 4 चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। एक तो वो अगर जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पर्टिकुलर पर्सन है तो ना सॉलिटरी एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। सॉलिटरी एक्टिविटी, सोली का मतलब होता है अकेला, मतलब ऐसी एक्टिविटी करेगा, ऐसे खेल खेलेगा जिसमें वो खुद ही इन्वॉल्व है। जैसे अपना घर में अकेला बैठा बैठा पढ़ लिया या फिर कुछ घर का काम कर लिया, उसे ज़्यादा मिलना जुलना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो नाम मात्र ही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाते, अनसोशल कह सकते हो, एसोशल होते हैं। अगर आपने वो ना मतलब उनकी अगर आपने प्रेज कर दी, उनको वो खुश भी नहीं होंगे, अगर आपने उनकी बुराई कर दिया तो दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है। इमोशन ये मान लो है ही नहीं। अगर आपने उनको प्रोवोक कर दिया झगड़ने के लिए, अगर ऐसी बातें बोल दे, अगर एक नॉर्मल पर्सन है अगर उसको ऐसी बातें बोल दे कि तो वो झगड़ा कर लेगा। लेकिन जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पर्सन है ना, उसको आप कितना ही बोल देना, मतलब उसको भड़का देना, प्रोवोक कर देना झगड़ा करने के लिए, लेकिन वो करेगा नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और वो अब मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतलब पैसिव ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो आप मुझे 9728636032 इस नंबर पे 1 से लेकर 10 रुपये तक की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।